नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं सुबह की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश के संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से फोन करके अधिकारियों को धमकाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर मुख्यमंत्री की फर्जी मोहर का इस्तेमाल कर वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखने का भी आरोप है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि संभल कोतवाली पुलिस ने नागेंद्र, सुधीर और राजू नामक एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य मुख्यमंत्री के नाम से फर्जी फोन करके अधिकारियों को धमकाते थे और मुख्यमंत्री कार्यालय की फर्जी मुहर लगाकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को एप्लीकेशन भेजते थे। संभल पुलिस ने 3 आरोपी नागेंद्र, सुधीर, राजू को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने 1 महीने में 33 रेवेन्यू अफसरों और 36 पुलिस अफसरों को 135 कॉल्स किए हैं। जनपद संभल में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना कोतवाली संभल को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उनके द्वारा एक फर्जी तरीके से फोन करके धमकाने व फर्जी जनता दर्शन का आयोजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की फर्जी मोहर लगाकर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने व विभिन्न स्तर से अधिकारियों व आम आदमी से उत्कोच की मांग करने वाले 3 अभियुक्त, जिनमें से 2 बाराबंकी के और 1 रामपुर को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। जनपद संभल से संबंधित एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसमें एक कपिल सिंघल नामक व्यक्ति के द्वारा एक विपुल गुप्ता नाम के व्यक्ति की करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश के तहत इन्होंने इस गैंग से कांटेक्ट किया और इनके माध्यम से उस विपुल गुप्ता की पत्नी को और विपुल गुप्ता को कई बार कॉल करके धमकाया गया। इस बात की सूचना है वो 18 फरवरी 2025 को थाना कोतवाली संभल पर दी गई। तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद में विवेचना के अनुक्रम में इन लोगों को कई बार पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, लेकिन ये नहीं मिले। पुलिस के द्वारा लगातार धरपकड़ अभियान जारी रखा, जिसमें तीनों लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इस केस के अंदर इन्होंने 30,000 रुपए कॉल करने के लिए एडवांस में लिए थे और बाकी पैसा है वो काम होने के बाद में देना इन्होंने स्वीकारा था। नागेंद्र, सुधीर ये बाराबंकी के रहने वाले हैं। ये इस गिरोह के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। पिछले 1 महीनों में इस गैंग के द्वारा 33 कॉल्स हैं वो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स को इनके द्वारा किए गए प्रदेश भर में और 36 पुलिस अधिकारियों को इनके द्वारा 135 बार उनके सीयूजी मोबाइल्स पर कांटेक्ट किया गया है। इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है और इनके द्वारा किसी अन्य किन किन लोगों को धमकाया गया है उसके साथ कानपुर प्रेस क्लब के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद कानपुर द्वारा रविवार को प्रेस क्लब कार्यालय नवीन मार्केट में एक विशाल दंत परीक्षण शिविर एवं दवा वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों पत्रकार, छायाकार बंधुओं एवं उनके परिजनों ने कैंप का लाभ उठाया। शिविर में वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर नितेश सिंह कुशवाहा ने मरीजों को परामर्श प्रदान किया और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया। शिविर का उद्देश्य पत्रकारों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान करना था। इधर यह देखने में आ रहा था कि पत्रकारों में पान मसाला खाने या अनियमित दिनचर्या के कारण दांतों की समस्या बहुत आ रही है। वो जब आपस में बात करते थे या यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी लोग आते हैं तो आदमी कहता भले कुछ नहीं है, लेकिन वो उसका चेहरा बता देता है कि सामने वाले के मुंह से कुछ दुर्गंध आ रही है। तो इसमें हुआ कि पत्रकारों को जागरूक किया जाए कि दांत शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में एक अंग है। तो ये हुआ कि दांतों का एक शिविर लगवाया जाए ताकि पत्रकार जागरूक हो सके और ये जान सके कि जिन चीज़ों का वो सेवन कर रहे हैं उससे नुकसान क्या क्या है। मूल बात ये आई है निकल के कि अगर पत्रकार क्या एक सामान्य आदमी भी दिन में 2 बार ब्रश करता है और रात को सोते समय कुल्ला करता है और प्रयास ये करता है कि अगर वो गुनगुने पानी से नमक डाल के गरारा कर ले, कुल्ला कर ले, तो दांत की समस्या बहुत कम हो जाती है। रामा डेंटल के डॉक्टर नितेश जी ने विस्तार से सब पत्रकार भाइयों को बताया है। हमें लगता है कि पत्रकार साथी इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर दांत गड़बड़ है तो आपकी पाचन क्रिया भी खराब होगी, पाचन क्रिया खराब होगी तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। हो रही है पर्टिकुलर एक ही दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, खाना खाने में दर्द हो रहा है, जैसे मरीज ने बताया कि एक ही तरफ हमें दर्द हो रहा है, खाना खाने में उधर से बाइट करते तब दर्द होता है, तो हमें उसका क्या करना है, तुरंत हमें नज़दीकी डॉक्टर संपर्क करना चाहिए, डेंटिस्ट से। वहाँ जाके उनको बताना है कि हमें दांत में दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म पानी लग रहा है। अगर वहाँ पे कुछ खाना फंस भी रहा है तो हमें इसका मतलब वहाँ कैविटी है, दांत खाना फंसने की जगह मिल रही है, जहाँ खाना फंस रहा है पर्टिकुलर वो कैविटी बना देता है। इस कैविटी से दांत में कीड़ा लग जाता है, वही कीड़ा आगे चल के दांत को खराब कर देता है और दांत टूट जाता है।
फिर हम उसको आगे चल के दांत को निकलवा देते हैं और फिर वो आगे चल के उसको लगवाते भी नहीं, अनदेखा करते हैं कि चलो एक तरफ से खाना खा ही रहे हैं। तो हमें उसको सही समय पर उसका ट्रीटमेंट कराना है, उसको फिलिंग कराना है। आज एक राष्ट्र एक चुनाव की मुहिम को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम गन्ना शोध परिषद के सभागार में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर संपन्न कराया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का संयोजक अल्पना श्रीवास्तव व मुकेश राठौर द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने से लोगों व सरकार दोनों को बहुत फायदा पहुंचेगा। ये जनता के लिए सुखद होगा। अगर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कर सके, एक ही चुनाव करवाने से पैसे व समय की बचत होगी। चुनाव की घोषणा होते ही मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिससे सारे विकास कार्यों में रुकावट आ जाती है। कार्यक्रम के संयोजक अल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री का एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार के विकास के लिए एक वरदान है। इससे चुनाव में बचे हुए पैसे आम जनता के विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे। इससे फिजूल खर्ची नहीं होगी, वहीं जनता ज्यादा लाभ उठा सकेगी। आज एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रबुद्ध समागम है और ये योजना नहीं है, ये एक जन जागृति का एक कार्यक्रम है। लोगों को इससे जागृत करना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों आवश्यक है। हमारे राष्ट्र के लिए प्रतिवर्ष जो चुनाव होते रहते हैं, कभी सांसदीय के हो रहे हैं, कभी विधानसभा के हो रहे हैं, कभी लोकल चुनाव हो रहे हैं, तो उससे इतना पैसा खर्च होता है जिससे एक अच्छा खासा एक छोटे राज्य की जो है वो आमदनी का एक पूरा जरिया बन सकता है। आज ये एक राष्ट्र एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया है। इसमें जिले से समस्त बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध नागरिक सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों, एसोसिएशन सबको आमंत्रित किया गया है कि वर्तमान समय में भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना और उसका होना क्यों आवश्यक है, इस पे एक समागम और एक परिचर्चा होगी। और आज मुख्य अतिथि वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। आज एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का एक कासगंज जनपद की कोतवाली सोरो में तैनात दरोगा श्याम किशोर अवस्थी की हृदय गति रुक जाने से हुई मौत के बाद आज पुलिस लाइन कासगंज में दिवंगत उपनिरीक्षक श्याम किशोर अवस्थी के पार्थिव शरीर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती ने मृतक के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इस मौके पर मृतक के परिजन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कासगंज जनपद की कोतवाली सोरू पर तैनात उपनिरीक्षक श्याम किशोर अवस्थी की ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल कासगंज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान हृदय गति रुक जाने से उनका असामयिक निधन हो गया। देर रात दुर्गा देवी मोड़ के पास नेशनल हाईवे 34 में हादसा हुआ था, जहां 14 वर्षीय किशोरी को अपहरणकर्ता से मुक्त कराने आई पुलिस खुद ही हादसे का शिकार हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि किशोरी को बरामद कर वापस जा रही पुलिस की स्कॉर्पियो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। रोरा थाने के दरोगा, महिला कांस्टेबल और बरामद किशोरी सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। किशोरी की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। जनपद की मौधा में रहने वाले एक युवक ने किशोरी को अगवा किया था। सुबह की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।